दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन। सुनाते रहो। अब हमको हंगामा नहीं करना है, हमको सड़कों पे नहीं आना है, तन्हाई में बैठकर गौर करना है कि ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, क्यों ऐसा दिन देखने को मिला, क्यों हमारी बेटियां हिजाब पहन के जाती हैं तो रोक दिया गया। बातें दूसरी बहुत सारी हो सकती है, मगर चूंकि मैं एक मौलवी हूँ, हमारा काम है दीन समझाना, दीन सिखाना, कुरान हदीस की रोशनी में मसले का हल ढूंढना। पॉलिटिकल लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स की बात करते रहें, हम लोग मौलवी हैं, हम दीन और मजहब की बात करते हैं कि इस इस्लामी नुक्ते नज़र से इस प्रॉब्लम का हल क्या होगा। ये दिन किसने दिखलाया है? कुरान ने कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कुरान कहता है कि ए औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत के औरतों की तरफ बेपर्दा मत फिरो। कुरान ने कहा कि बेपर्दा मत फिरो, अपने सर पर अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के रहो, अपनी जवानी अपने जौबन को छुपा के रहो। कुरान कहता है वकुल्लिल मोमिनात यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना। ए हबीब, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वह निगाहें नीची करके रखें, वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने सीने पे चादर डाल के रहें, पर्दे की चीज है, पर्दे में रहें, दौरे जाहिलियत की बेपर्दा औरतों की तरह आवारा मत फिरें। हमने कुरान करीम की तालीमात पे अमल छोड़ दिया। मेरी 5% बेटियां जो मौलवी की बीवी और बेटी है या जो मौलवी के संपर्क में रहने वाला दीनदार मुसलमान है, उसी की बेटी निकाह पहनती है। बाकी 98% हमारी बेटियां जो मालदारों की बेटियां, गैर इस्लामी कल्चर जहां है उसकी बेटियां किस तरह स्कूल जाती हैं सबको मालूम है। 9 साल के बाद से लड़की जवान होने लगती है, उस वक्त से उस पर मोटी चादर चाहिए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आलिमा बने, फाजिला बने, खतीबा बने, मुबल्लिगा बने, सब बने, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत करके बने। और अपना स्कूल हो, कॉलेज हो तो बच्चियां डॉक्टर बने, नर्स बने, इंजीनियर बने, सब बने। यहाँ मुखालफत हम करते हैं उस तालीम की, इसीलिए एक टेबल पे जवान लड़के जवान लड़की दोनों बैठकर पढ़ते हैं और इंजीनियर बनते हैं, बाद में इज्जत लुट जाती है पहले, और डॉक्टर बनती है मेरी 1 करोड़ में एक बेटी, और 100% औरतों की आबरू लुट जाती है रास्ते में। रिजल्ट है इंजीनियरिंग का करोड़ लाख में 1 और इज्जत की लुटाई का 100%, और रिजल्ट है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का 1 करोड़ में 1 बेटी और इज्जत लुटाई 100% की। इज्जत लुटाई का मतलब ज़िना नहीं है। वही मैंने कहा कि चेहरा खोल के गैर मर्दों के सामने जाना, सर से दुपट्टा हटा के जाना, जीन्स पहन के जाना, टी शर्ट पहन के जाना, शॉर्ट्स पहन के जाना। अगर नहीं यकीन हो तो शादी ब्याह के मौके पे देख लें, हमारी बेटियां जो सज धज कर और 1 घंटा मेकअप करके इस तरह शादियों में शरीक होती हैं, नहीं समझ में आता कि एक गैर मुस्लिम की शादी है या एक मुसलमान की शादी है, गैर मुसलमानों की बेटियां हैं या मुसलमानों की बेटियां हैं। ऐसा लगता है कि सज धज कर किसी कस्टमर की तलाश में निकली है। वह भूल जाती है कि मैं फातिमा ज़हरा की कनीज हूं, वह भूल जाती है कि मैं मुसलमान हूं, वह भूल जाती है कि कब्र में मुझको हिसाब किताब देना होगा, वह भूल जाती है कि मैदान महशर में मुझे पाई पाई जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा। मैं बेलगाम नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह मेरे सारे अमाल को देख रहा है। मेरे कांधे पे दोनों फरिश्ते 24 घंटे मेरे साथ मेरी एक्टिविटीज को नोट कर रहे हैं। मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा पेट, मेरी शर्मगाह, मेरा सारा जिस्म मेरी एक्टिविटीज को नोट कर रहा है। और कयामत के दिन मेरे विरोध में मेरा हाथ, मेरे पांव, मेरी आंख, मेरा चेहरा, मेरा सारा जिस्म गवाही देगा। जिस जमीन पर बैठकर मैं गुनाह करता हूं वह जमीन सीसी कैमरा की तरह मुझको देख रही है, और कयामत के दिन मेरी सारी रिकॉर्डिंग अल्लाह के सामने पेश करेगी। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबर बताएगी, इसकी पीठ पर बैठकर जलसा सुना गया, सजदा किया गया, दुरूद पढ़ा गया, कुरान की तिलावत की गई, या फिर इस जमीन पर बैठ करके शराब पी गई, ज़िना किया गया, झूठ की महफिल सजाई गई, चाय की दुकान पे चुस्की लेके मुसलमानों की ग़ीबत की गई,
गई, कोई कुछ ना बोले, मुंह पे अल्लाह मोहर मार देगा। या जमीन बताएगी कि इस पर बैठ के क्या किया गया। या जमीन सीसी कैमरा की तरह, ये हाथ दोनों सीसी कैमरा की तरह, या दोनों कांधों पे दो फरिश्ते हमारी सारी गतिविधि को रिकॉर्ड के तौर पर नोट कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख ही रहा है, ना उसको नींद आती है ना आऊं। इस्लाम कहता है अगर तुम इस नजरिए से हट के जियोगे तो दुनिया पाप से भर जाएगी, दुनिया क्राइम से भर जाएगी। अमेरिका की मजबूत आर्मी जिना को रोक नहीं पा रही है, हिंदुस्तान की ताकतवर फौज क्राइम को रोक नहीं पा रही है, चाइना जापान की ताकतवर आर्मी क्राइम रोक नहीं पा रही है, अमेरिका की ताकतवर अदालत जुल्म रोक नहीं पा रही है, हिंदुस्तान के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये हिंदुस्तानी अदालत क्राइम और जिना और शराब को रोकने में असफल है। एक नजरिया है आखिरत का, एक नजरिया है इस्लाम का। ये दो फरिश्ते देख रहे हैं, अभी काट खुलेगा वहां, जमीन गतिविधि की नोट कर रही है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, हाथ पांव नोट कर रहे हैं। इस्लाम का ये नजरिया जितना ज्यादा पुख्ता और मजबूत होता चला जाएगा उतना ही ये दुनिया क्राइम से पाक होती चली जाएगी। भले ही दुनिया जिना को रोकने में असमर्थ है, इस्लाम का कानून पर्दा अगर नाफिज कर दिया गया तो 99% दुनिया जिना से पाक होती नजर आएगी। दुनिया का कानून कमजोर है, मुस्तफा का कानून ताकतवर है। उस ताकतवर कानून को जितना ज्यादा बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, उतना ही ज्यादा क्राइम घटता चला जाएगा। हमको इस्लाम ने कहा तेरी बेटियां आवारा ना फिरें, तेरी बेटियां मोटी चादर डाल लें। हमने सिर्फ 2% मौलवी को इस कानून पर अमल करने के लिए छोड़ दिया। मौलवी की बेटी निकाब पहने, बाकी 98% मेरी बेटियां जवान स्कूल में जाने लगी जींस टी शर्ट पहनकर, सर से दुपट्टे हटाकर, शादी ब्याह में बेपर्दगी, उर्स के मौके पे बेपर्दगी, समाज में बेपर्दगी, मार्केटिंग में बेपर्दगी, मेला ठेला में बेपर्दगी, स्कूल कॉलेज में बेपर्दगी। जब बेपर्दगी को हमने जगह दिया तब उनको हौसला मिल गया कि 2% औरत भूतनी बन के क्यों मेरे स्कूल में आ रही है, ये अपने सर पे हिजाब डाल के क्यों सब लोगों की तवज्जो खराब कर रही है, ये 2% बेटियां। उन्होंने कहा जब तुम्हारी सारी बेटियां जींस पहन के आ रही हैं तो तुम क्यों चुड़ैल बनने के लिए अपने सर पे हिजाब डाल के आ रही हो। अगर तुम्हारे मजहब में कंपलसरी होता तो 100% तेरी बहनें सब हिजाब पहन के आती। उस वक्त किसी को जुर्रत ना होती कि हिजाब के खिलाफ जबान खोला जाए। तो अब जब इस तरह की बात आ गई है और हमने कुरान की तालीम की खिलाफ वर्जी करके इन काफिरों को बोलने की जबान अता कर दिया है, तो अब जब सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने भी उसका साथ देके हिजाब के बारे में अपना फैसला सुना दिया है, अब खामोश बन के सारा मुसलमान कसम खा ले कि तुमने पर्दा मिटाने की ठान लिया है, तो अब हमने भी अपनी बेटियों को पर्दा पे डालने की कसम खा लिया है। अब हम भी कसम खाते हैं कि 9 साल से ऊपर की मेरी बेटियां कोई भी, चाहे अरबपति की बेटी हो या चपरासी की बेटी हो, सब कनीज़े फातिमा बनकर हिजाब और नकाब के साथ चलेगी, बेपर्दा ना फिरेगी। जिस दिन तुमने ऐसा किया, यहाँ स्कूल में भी परमिशन मिलेगा, अमेरिका में भी तुमको परमिशन मिलेगा, और फिर दुनिया की सारी दरसगाहों में परमिशन मिलेगा। यहाँ इज्जत से देखा जाएगा और मरने के बाद किसी करीना के साथ जहन्नम नहीं जाएगी। जब फातिमा ज़हरा का पर्दा तेरे सर पे होगा, उसी खातून जन्नत के पीछे पीछे जन्नत में तेरा मकाम बनेगा। कसम खा ले कि मेरी अब कोई बेटियां बेनकाब नहीं फिरेंगी, बेनकाब नहीं रहेंगी। मेरा बेटा बोलता है हजरत दाढ़ी रखेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रखेंगे सर्विस नहीं मिलेगी, मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, आर्मी में नहीं जा पाऊंगा। बात बिल्कुल सच है। हमारा 5% मौलवी यही दाढ़ी रखता है और 95% हमारा आजाद तबका वो हुजूर की सुन्नत का कत्ल करता है, वो मुंडाता है। अब वो बोलता है कि हम दाढ़ी रखते हैं तो बेटी हमको नहीं मिलती है, कोई बेटी नहीं देता है, शादी नहीं होती मेरी, नौकरी नहीं मिलती हमारी, बेटी हमको नहीं मिलती है। मैं कहता हूं इसी हिंदुस्तान में अमेरिका यूरोप मत जाओ, यहाँ पंजाब में आज आपकी गवर्नमेंट कायम हो गई, वहां से भाजपा और कांग्रेस का सफाया हो गया। अब वहां से वो झाड़ू निकलेगा, सारे हिंदुस्तान के कचरे को साफ करता रहेगा। अब उम्मीद की किरण के तौर पर वो पार्टी सामने आई है। जब पंजाब में मालदारी है, वहाँ इंडस्ट्रीज है, वहाँ कारखाने हैं, वहाँ का करोड़ों की लागत से बनी हुई फैक्ट्री का ओनर जो होता है वो चेहरे पे
दाढ़ी और सर पे पगड़ी होती है। उसका जो 18 साल का जवान छोकरा जो MBBS की तालीम मेडिकल कॉलेज में ले रहा है, उसके सर पे भी पगड़ी होती है, चेहरे पे दाढ़ी होती है। उसका बेटा जो जब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहां भी सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनका जो बेटा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, उनके सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी होती है। वो उनका बेटा जो JNU और AMU में पढ़ता है, सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी होती है। हिंदुस्तान में किसी स्कूल में उस पर पाबंदी नहीं है कि तू दाढ़ी रख के नहीं आएगा और पगड़ी पहन के नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों ने मनवा लिया है कि पगड़ी पहनना मेरे धर्म का हिस्सा है, दाढ़ी रखना मेरे मजहब में कंपलसरी है। जब कंपलसरी है तो हर स्कूल में परमिटेड है दाढ़ी। और उनकी जवान 18 साल की खूबसूरत गोरी गोरी बेटियां, लंबी बेटियां, जिसके पास हाइट भी है, जिसका चेहरा वाइड भी है, खूबसूरत भी है, वह उसी दाढ़ी वाले पगड़ी वाले लड़के का सिलेक्शन कर रही है। वह किसी राजपूत का इंतखाब नहीं करती है, किसी ब्राह्मण दाढ़ी मुंडे के पास नहीं जाती है, वह उसी जंगल वाले लड़के का सिलेक्शन करती है, क्योंकि वह जान गई है कि मेरा 100% नौजवान दाढ़ी रखता है, मुझे सिलेक्शन उसी में करना पड़ेगा। तो जब पंजाब की बेटियां उसी दाढ़ी वाले का सिलेक्शन कर रही है, जब पंजाब का बेटा मनमोहन बनके पगड़ी दाढ़ी के साथ प्रधानमंत्री बन सकता है, जब पंजाबी का बेटा बूटा सिंह बनकर हिंदुस्तान का गृह मंत्री बन सकता है, जब सिख का बेटा ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है, जब सिख का बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ आर्मी का चीफ बन सकता है, जब सिख का बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ एक डिस्ट्रिक्ट का DM बन सकता है, मेरा बेटा भी कसम खा ले, दुनिया मिले ना मिले, हुजूर की सुन्नत को नहीं उजाड़ूंगा, कत्ल नहीं करूंगा। मेरा सारा बेटा दाढ़ी रखे, सर पे टोपी पहने, मेरा बेटा DM भी बनेगा, क्योंकि उनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है। जब यहाँ सुन्नत पे अमल होगा तो हुजूर की रहमत भी साथ होगी, खुदा की बरकतें भी साथ होंगी। 18 घंटे की मैं स्टडी करूंगा, मेरी मेहनत भी साथ रहेगी, इधर से मेहनत जाएगी, उधर से सुन्नत की बरकत आएगी, तो दूसरी कौमें बाद में IAS बनेंगी, मेरी कौम सबसे पहले बनेगी। और फिर मेरी बेटियां जब सारे नौजवान दाढ़ी रखेंगे तो मेरी बेटियां किसी काफिर के पास जाएंगी नहीं, उसी दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करेंगी। नबी की सुन्नतों पे अमल कर, यहाँ नौकरी भी मिलेगी, यहाँ खूबसूरत लड़की भी मिलेगी, और सुन्नत पे अमल करेगा तो मरने के बाद जन्नत भी मिलेगी। दोनों जहान की नेमतों का रिश्ता सरकार की सुन्नतों से जुड़ा हुआ है। ये हमने मौका दिया कि कोई रखता है और कोई नहीं रखता है। नतीजे में काफिरों का दिमाग खराब हुआ। जब तेरा 95% बेटा दाढ़ी नहीं रखता है तो तुम दाढ़ी रख के आतंकवादी क्यों बन रहा है, तुम दाढ़ी रख के दहशतगर्द क्यों बन रहा है, तुम दाढ़ी रख के पूरे कॉलेज का माहौल क्यों खराब कर रहा है। तो अब वहां गुस्से में तीर मिला के तलवार लेके आगे जाने की, अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। अकलमंदी और हिकमत से काम लेकर ये दिन देखने को क्यों मिला, इसीलिए कि हमारे यहाँ कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई तरीका नहीं, जीने का कोई सलीका नहीं, जिसके मन में जो आया सो कर लिया। इसी ने मुझको जलील और रुसवा किया है। इस्लाम इज्जत देने को तैयार है, इस्लाम सेहत देने को तैयार है, इस्लाम सल्तनत देने को तैयार है। शर्त है कि बंदा परफेक्ट मोमिन तो बन जाए। हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने में सेहत मिलती है। वो जो डॉक्टरों ने कहा है कि 7 नस्ल तक जो दाढ़ी मूंढता रहा, 8वीं नस्ल जो पैदा होगी वह हिजड़ों की पैदा होगी, नामर्दों की पैदा होगी। गुलाम सरवर भाई, डॉक्टरों ने, तबीबों और हकीमों ने कहा है कि जैसे मैं दाढ़ी मुंडाया, मेरा बच्चा मुंडाया, मेरा पोता मुंडाया, पोते का बेटा मुंडाया, 4 नस्ल हो गई, और उसके बाद उनका बेटा, उनका पोता, 7 नस्ल तक जिसमें दाढ़ी मुंडी जाती रही, 8वीं नस्ल जो पैदा होगी वह नामर्दों की पैदा होगी, हिजड़ों की पैदा होगी। और कयामत जब करीब आएगी तो एक मर्द के पीछे 70 औरतें दौड़ेंगी, क्योंकि कोई मर्द ही नहीं रहेगा। जब मर्द नहीं रहेगा तो उसकी औरतें कहाँ जाएंगी? उसकी औरतें ड्राइवर के देखेंगी मर्द, उसी के पास दौड़ेंगी। वह देखेंगी उसके यहाँ पसनी चलाने वाला वो मर्द है, उसके पास चिपक जाएंगी। वह देखेंगी कि
चादर बेचने वाला हॉकर वो मर्द है, उसके पास चली जाएंगी। ये अरबपति है, ये हिजड़ा है। अब वो क्या करेगी, वो उसी हिजड़े के साथ कैसे रहेगी? इस तरह एक एक मर्द के साथ में 50-50 औरतें रहेंगी। इस कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी। जिस तरह कुत्ता कुतिये से मिलता है, जोड़ खाता है, उसी तरह औरतें मर्दों से, मर्द औरतों से जोड़ा खाएंगे। कोई कहने वाला नहीं रहेगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। अगर कोई कह दिया कि ऐसा करना ही था चौक चौराहे पे, जैसे गुटखा खाना, खैनी खाना, बेपर्दा चलना, दुपट्टा हटा के चलना, बिल्कुल सीने की नुमाइश करके चलना आम हो गया है, कोई उसको बुरा नहीं समझ रहा है। मर्द ही बेचारा आंख नीची करके चला जाता है और वो बिल्कुल सीना तान के पहलवान बन के जाती है। मर्द ही बेचारा पानी पानी हो जा रहा है, साइड हो जाता है और वह बीच सड़क से सीना तान के चलती है। इस कदर दिलेरी और ढेठपन और ज़िनाकारी को फरोग उनकी बदअखलाकी से मिला है। एक वक्त ऐसा आएगा, आज सीना तान के चल रही है और कल रास्ता चलते ज़िना होगा, कोई डर से बोलेगा नहीं। अगर बोला तो सीधे जेल, अगर बोला तो सीधे उसी के सब कुछ पा जाएगा। जैसे आज कोई कह दिया अरे ऐसा करना ही था तो जवान थी तो दुपट्टा रख ली होती, फिर तो उसकी खैरियत नहीं है। अगर कोई बोल दिया कि सर पे दुपट्टा रख के चलती, फिर उसकी खैरियत नहीं है। हर आदमी डर के मारे नहीं बोलेगा। इस कदर कसरत से ज़िनाकारी होगी, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि ज़िना आदमी की आदत में शामिल हो जाएगा। जैसे गुटखा खाना, खैनी खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये गुटखा खाना फर्ज है क्या? रोटी चावल खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, गुटखा नहीं। मगर आमतौर पे सब लोग खा रहे हैं। गुटखे से कैंसर हो रहा है, गुटखे से आदमी बोल नहीं पा रहा, जबान मोटी हो रही है, गुटखा से आदमी का लीवर खराब हो रहा है। लीवर ट्रांसप्लांट करने में 25-25 लाख रुपए लगते हैं, फिर भी जो ओरिजिनल लीवर है, खाया 10 रोटी पचा दिया, ये लीवर नहीं मिल पाएगा। मसनूई लीवर और दूसरों का लीवर काट के लगा दे और अपना ओरिजिनल लीवर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये लीवर डैमेज हो रहा है, आजकल ब्रेन हेमरेज हो रहा है, जबान मोटी हो रही है, आदमी कुव्वते गोयाई खत्म कर रहा है। ये बीड़ी पीना जरूरी नहीं है मगर लोगों ने कंपल्सरी बना लिया है। सिगरेट पीना जरूरी नहीं है मगर लोगों ने कंपल्सरी बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 4-4 घंटे खिताब करता हूं मगर गुटखा नहीं खाता हूं, सिगरेट नहीं पीता हूं, बीड़ी नहीं पीता हूं। हम मगर फिर कैसे आवाज साफ रहती है, कैसे खिताब करते हैं, कैसे एनर्जी कहां से लाते हैं। जो बोलता है कि गुटखा खाएंगे तो आवाज थोड़ी साफ हो जाएगी, गला साफ हो जाएगा, उसको चूंकि आदत लग गई है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। हम लोग बीड़ी नहीं पीते हैं मगर लोग कहते हैं बीड़ी नहीं पिए तो पखाना नहीं होगा, इसलिए इधर से बीड़ी पी के इधर से धुआं निकालता है, पीछे से पखाना निकालता है। हम नहीं पिए तो नहीं होगा। खैनी खाता है कि हम खैनी नहीं खाएं तो लेट्रिन नहीं होगा। ये आदत का गुलाम वो हो गया है। जो खैनी नहीं खाता है उसको भी आप फ्रेश होता है, जो गुटखा नहीं खाता है वो भी रिफ्रेश रहता है, जो बीड़ी नहीं पीता है वो भी दुनिया पेशा पखाना करता है और जीता है। लेकिन चूंकि ये आदत का गुलाम हो गया है, गैर जरूरी चीजें मेरी सेहत छीन ली है, उसी तरह आदमी ज़िना का आदी हो जाएगा। आज गंदी फिल्में देखने का आदी है, बंदा रात रात भर जाग के गंदी फिल्में देखता है और देख देख के अपने जवानी को मिट्टी में मिलाता है। और शादी से पहले हिजड़ा बनकर जब शादी की तारीख तय होती है तो टिकिया और माजून ढूंढता है और मौलाना के पास आकर के तावीज तलाश करता है कि शादी की तारीख तय हो गई है, लड़की के सामने जलील ना हो, कोई टिकिया हो तो दीजिए, कोई तावीज हो तो दीजिए। आखिर इस 18-25 साल की जवानी में आंख क्यों धंस गई, गाल क्यों चिपक गया? वही गंदी तस्वीरें देखने की आदत, रात रात भर जाग के फिल्में देखने की आदत, वह गुटखा खाने की आदत, सिगरेट बीड़ी खैनी की आदत और गैर जरूरी चीजों के इस्तेमाल की आदत ने सेहत छीन लिया, उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया। सेहत का दुश्मन वह खुद है। इस कदर ज़िना फैलेगा। अगर कोई कह दिया कि मौलाना जैसा आदमी, अरे करना ही था तो दीवार के पीछे कर लेते, क्यों सबके सामने ऐसा करता है? अगर कोई बोला वो उस जमाने का सिद्दीक होगा, वलियों का सरदार होगा। यानी इस कदर गैरत मिट जाएगी कि गुनाह को गुनाह समझने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर कोई कह दिया कि करना ही था तो दीवार के पीछे, वो उस जमाने का सिद्दीक और वली होगा। धीरे धीरे कैरेक्टर का डाउनफॉल ऐसे होता है, दाढ़ी मूंढने से नामर्दी की तरफ बंदा जा रहा है। ज़िनाकारी समाज में पिनपने वाली है और पिनप चुकी है, क्योंकि मर्द ही नहीं रहेगा तो औरतें दौड़ेंगी मर्द की तलाश में।
इसलिए बंबई और दिल्ली में अरबपति की बीवियां उसमें पोछा लगाने वाले मर्दों से ज़िना करती हैं, क्योंकि अरबों की गद्दी पर बैठने वाला उसका शौहर मर्द ही नहीं रहता है। इस कदर हमारी कमजोरी ज़िना को दावत देती है। अब मुस्लिम नौजवानों पे लाजिम है वह गुटखा छोड़ दे, खैनी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, और साहब बीड़ी छोड़ दे, गैर जरूरी चीजें छोड़ दे, गंदी तस्वीरों को देखना छोड़ दे, रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पाबंदी से पढ़े और हलाल तरीके से रोजी हासिल करे, नबी की सुन्नत पे अमल करे, सुन्नत के मुताबिक कपड़ा पहनना, सुन्नत के मुताबिक नहाना धोना, सुन्नत के मुताबिक शादी ब्याह करना, शादी ब्याह में काफिरों की पैरवी करते हुए 2, 4, 10, 50 गाड़ी से बारात नहीं जाना, कार्ड छपाना और डेकोरेशन की गलत रीति लाकर मुसलमानों को कंगाल बनाना और लड़की की पैदाइश को बोझ बनाना। अगर कल लड़की को लोग जिंदा दफन करने लगा, उसका जिम्मेदार मौजूदा समाज होगा, जिसमें शादी को इतना मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से लड़की को लोगों ने जिंदा दफन करना शुरू कर दिया। वरना अगर 50 बेटी भी किसी के पास हो, अगर सुन्नत के मुताबिक शादी समाज में होने लगे, ना कोई कार्ड छपाई होगी, ना कोई डेकोरेशन होगा, ना कोई कपड़े की खरीदारी होगी, ना कोई 2, 4, 5 बार मेहमान जाएगा, रिश्ता तय हुआ, 10 आदमी बैठ के निकाह करा दिया गया, जैसे हुजूर ने मौला अली का निकाह जन्नती औरतों की सरदार फातिमा के साथ कर दिया। कोई सहाबी को दावत नहीं दी, 2, 4, 10 लोग मस्जिद नबवी में बैठे थे, हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा का अक़द अली के साथ करवा दिया, और वह अली के जैसा कोई जवान नहीं, फातिमा जैसी कोई शहजादी नहीं, दुनिया का सबसे नफीस तरीन जोड़े की शादी सिंपल ढंग से मुस्तफा ने करवा दी, ताकि शादी इस कदर आसान हो जाए कि रात के 12 बजे अगर रिश्ता मिल जाए लड़की का लड़के से, तो सुबह का इंतजार मत करे, रात में शादी कर दे। अगर सुबह में रिश्ता तय हो तो फिर 2, 4, 10 दिन का इंतजार ना करे, सुबह में 5 आदमी के सामने शादी करवा दे। वलीमा में खिलाएगा लड़का, लड़की नहीं, लड़की का बाप खाना नहीं देगा, लड़का शादी करके दुल्हन को लाएगा और फिर वहां उसके साथ रात गुजार के सुबह सवेरे खुशी में 5 आदमी को सत्तू खिला दे, चाय पिला दे, थम्स अप पानी पिला दे, वही हो गया वलीमा। वलीमा सुन्नत है, वलीमे की दावत देना और दावत कबूल करना ये सुन्नत है। इस जमीन का सबसे बेहतरीन खाना वलीमे का खाना है। वलीमा का खाना लड़का खिलाता है, लड़की नहीं, लड़की नहीं खिलाती है, लड़की का बाप नहीं खिलाता है। हमने काफिरों हिंदुओं से सीख लिया कि बाराती को खिलाना और वलीमे को पसे पुष्ट डाल देना, बहु भोज वो ले लिया और हमने बाराती का भोज हमने ले लिया, जिसका इस्लाम में सिरे से कोई संबंध ही नहीं है। हमने कार्ड छपाई, डेकोरेशन और साहब गाड़ी, चकला, जेवर, जेवरात, 2, 4 बार मेहमान का जाना आना, लड़के को गाड़ी देना, अपाची देना, बुलेट देना, आल्टो देना, स्विफ्ट देना, ये हमने शादी को मुश्किल बनाया। अब जिना हो रहा है 100 रुपए में और शादी हो रही 1 करोड़ में। अब जिना हो रहा है 50 रुपए एक पैकेट मिठाई में और शादी हो रही 50 लाख में। नबी ने तो शादी को आसान बनाया था कि 1 पैसा खर्च किए बगैर शादी हो जाए, ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने काफिरों का देखा देखी जिना को आसान बना दिया, शादी को मुश्किल बनाया। अब वो शादी की बरकत खत्म हो गई, तलाक पे शादी टूट रही है, जिंदगी भर लड़ाई झगड़े मुकदमे हो रहे हैं। सुन्नतों की मुखालफत में कहीं बरकत होती है क्या? बरकत तो सारी नबी की पैरवी में अल्लाह ने रखा है। उनकी पैरवी की मुखालफत में अल्लाह ने बरकत नहीं रखा है। जिंदगी भर लड़ते रहो, केस मुकदमा करते रहो और 4 बच्चे का बाप अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों से शादी कर रहा है, जवान बेटी का बाप शादी कर रहा है, अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। उसकी जबान ने शौहर के जिस्म को जख्मी कर दिया, घर में बरकत नहीं रही। जिस शादी की पहली ईंट ही हराम पे रखी गई हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? हमने लड़की के बाप को रोला करके सारा सामान लिया और अपने दोस्तों को खाना खिलवाया उसके यहाँ ले जाकर, तो फिर उसमें बरकत कहां से होगी? काफिराना रस्म रिवाज में बरकत नहीं होती। वहां सारी जिंदगी लड़की का पांव चाटना पड़ेगा। जिसके बुलेट पे हम चलेंगे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। जिसकी नौकरी को देखकर मैंने शादी की है, बाइक से लेकर स्कूल छोड़ना, फिर इसको लेने जाना, सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। वह तनख्वाह अपने बाप को और भाई को भेजेगी और इस हिजड़े को नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो लड़ाई होगी। जिंदगी भर मैं गुलामी करूं और वो तनख्वाह लेके अपने बाप भाई को दे, अगर मैं बोलूं तो लड़ाई रखी है और तलाक दे दो मैं दूसरे के साथ में चली जाऊंगी। ये जो घर उजड़ गया, शादी खत्म होने लगी और जो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, सिर्फ सुन्नतों की मुखालफत की वजह से। मैंने लड़की के बाप को रोला के सारा सामान लिया। कैसे तुम कहता है कि मेरा घर है, मैं सरताज हूं, शौहर हूं, जिस पलंग
पलंग पे तू बीवी से मिल रहा है, वह पलंग तो गरीब लड़की के बाप ने दिया है। जिस सोफा पे बैठ के पानी पी रहा है वह सोफा तो लड़की लाई है, और जिस गिलास में पानी पीता है वह गिलास तो लड़की लाई है। जिस चाय की प्याली में चाय पीता है वो चाय की प्याली तो लड़की लाई है, और जिस पाँव पोछ पे पाँव पोछ रहा है वो तो लड़की लाई है। जिस बेडशीट पे सो रहा है वह बेडशीट तो लड़की लाई है। जिस गेट का पर्दा लगाता है चमकाता है वो तो बेचारा गरीब बाप की गरीब बेटी साथ में लाई है। जिस अपाची पे चलता है वो तो गरीब बाप ज़कात और खैरात भीख मांगते वक्त तुझको दिया है। जिस गाड़ी पे चल रहा है वो तो गरीब लड़की के गरीब बाप ने जमीन बेच के तुझको दिया।